नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए तृतीय वर्ष षष्ठम सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर हिंदी की पहली इकाई के बारे में। तो आज पहला पाठ हम बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। OMR20 है। तो घासीराम कोतवाल नाटक किस भाषा में है? घासीराम कोतवाल नाटक किस भाषा में है? मराठी भाषा में दिया गया है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी किस भाषा के रचनाकार हैं? ये हैं कौन सी? गुजराती भाषा के रचनाकार है ना। और मलयालम भाषा किस देश में बोली जाती है? मलयालम भाषा किस देश में बोली जाती है? केरल में, है ना। काका कालेलकर किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? गुजराती। दो भाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है? क्या कहलाता है? अर्थ रूपांतरण। भाषा शब्द किस धातु शब्द से बना है? भाषा शब्द भास से बना हुआ है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यह किसका विचार है? यह है किसका? हेनरी स्वीट। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य, और छोटी इकाई क्या है? ध्वनि, है ना। और 10वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण? 48 वर्ण है ना हिंदी वर्णमाला में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? यह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। किसका अभिमत है? यह है किसका? कामता प्रसाद गुरु। और निम्नलिखित में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? यह है सा कन्नड़, है ना। हिंदी शब्द भाषा परिवार की भाषा है? यह भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है ना। और जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो से भाषा कहते हैं, किसका विचार है? यह है पतंजलि का विचार है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विज्ञान का नहीं है? कौन सा नाम भाषा विज्ञान का नाम नहीं है? तो भाषा तत्व। भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में कौन सा अमृत नहीं है? यह शैली विज्ञान पद्धति। अष्टाई ग्रंथ के लेखक हैं? कौन है अष्टाई ग्रंथ के लेखक? पाणिनि। किसी एक विशेष भाषा का अध्ययन किस पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा वर्णनात्मक पद्धति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित में से कौन भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धति नहीं है? अध्यभाषाई पद्धति। किस भाषा विज्ञान में संरचनावाद को प्रमुखता दी जाती है? यह आधुनिक भाषा विज्ञान। और ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। किसका अभिमत है? यह कार्डनर। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। किसका कथन है? यह बाबूराम सक्सेना। और प्राकृतिक व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं? कौन सा है? हेमचंद, है ना। और प्राकृतिक प्रकाश पुस्तक के रचनाकार हैं? बरुचि। किस विद्वान ने अपभ्रंश को अड़ा अड़ा भाषा कहा है? ये किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से हैं? जेसुआ केटलर, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। और किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया है? यह सुनीति कुमार चटर्जी। और ये हैं ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। किसकी भाषा है? किसकी परिभाषा है? ये है पांडुरंगा दामोदर, है ना। ये भाषा है पांडुरंगा दामोदर जी की भाषा है ये। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब ये जो मॉडल है ना, मॉडल बहुत मुश्किल से मिला है कुमार मतलब जी का। इसमें से कम 80-90% फंसने के चांस सर्विस से भी बढ़िया मॉडल है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।